all spellbound. Their graceful movements, precise gait, and powerful expressions painted a story on stage that resonated deep within our hearts. Let's give them a thunderous round of applause for this mesmerizing act. आज का ये अवसर और भी विशेष बन जाता है क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जो कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन, समाज सेवा के तो प्रतीक हैं, साथ ही प्रशासनिक सेवा में न केवल अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है बल्कि सड़क सुरक्षा में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। डीटीओ साहब श्रीमान भगवाना राम जी से मेरा निवेदन कि वो मंच पर आए और अपने ऊर्जावान शब्दों से हमें मार्गदर्शित करें। श्रीमान डीटीओ साहब। माँ सरस्वती के इस प्रांगण में माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। हमारे बीच विराजमान संत महोदय किसी काम से निकल गए हैं, उनके चरणों में भी नमन करता हूँ। सम्मानित मंच पर विराजमान श्री माधव सिंह जी, इस विद्यालय के डायरेक्टर महोदय, विद्यालय के समस्त स्टाफगण, पचपदरा और आसपास के बहुत से गांव ढाणियों से पधारे सम्मानित अतिथिगण, अभिभावकगण, माताएं, बहनें और मेरे समक्ष विराजमान इस विद्यालय के भारत के भविष्य होनहार छात्र छात्राएं। एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव विद्यार्थी जीवन में एक अत्यंत गौरव का दिन होता है, गर्व का दिन होता है, उत्साह का दिन होता है। हमारी समस्त जो आंतरिक क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालने का दिन होता है। विद्यालय का, अभिभावकों का और विद्यार्थियों का सबका मिला जुला ये संगम प्रतिवर्ष एनुअल डे के रूप में हमारी प्रतिभा को बाहर लाता है। विद्यार्थी अपने समस्त वर्ष भर किए गए कार्यों, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र में हो, गेम्स में हो, कल्चरल हो या अन्य एनएसएस, एनसीसी या समाज सेवी कैंपों के माध्यम से की गई सेवा के माध्यम हो, अपने वर्ष भर किए गए उन कार्यों की प्रतिफल के रूप में यहाँ सम्मानित होते हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हैं। अभिभावकगण भी आते हैं। विद्यालय को अलग अलग रूपों में सहयोग करने वाले समस्त साथीगण आते हैं, दानदाता आते हैं, भामाशाह आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो विद्यालय का स्टाफ होता है वो भी वर्ष भर की गई अपनी मेहनत का जो परिणाम है यहाँ सकारात्मक रूप से जब प्रदर्शित होता है तो उनको भी निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति होती है। तो एक बार आप सभी अभिभावकगण, बाहर से पधारे अतिथिगण और समस्त विद्यार्थीगण अपने स्वयं के लिए जोरदार ताली बजाएं एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी जीवन
वैसे तो जीवन भर शिक्षार्थी जीवन रहता है, मनुष्य जीवन के हर पल सीखता रहता है, समझता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन विद्यार्थियों का ये जीवन, विशेषकर स्कूली जीवन, बहुत प्राचीन काल से ही अलग अलग रूपों में इस प्रकार के आयोजन होते रहे हैं। वर्तमान में इन आयोजनों का रूप बदला है, स्वरूप बदला है, निश्चित रूप से बदलना चाहिए। समय गतिशील है, प्रगतिशील है, विकासवान है और हम सभी समय के साथ अपने आप को बदलते हैं। यही विकासवाद का सिद्धांत है। पहले भी एनुअल फंक्शन पे कार्यक्रम होते थे, छोटे रूप में होते थे, बड़े रूप में होते थे, लेकिन वर्तमान में हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब छोटी से छोटी जगह भी हर संस्थान अपना उत्कृष्ट परिणाम देने के लिए हमेशा आगे रहता है। 2010 में, जैसा नेहरा साहब ने बताया, संस्कार स्कूल या संस्कारी संस्थान की जब विधिवत शुरुआत हुई, मैं भी 2010 तक शिक्षक ही था। मैं यहीं पचपदरा में ही पोस्टेड था। हमारे एरिया में हमें लगता था सीकर, जयपुर, कोटा कुछ स्थापित स्थान हो गए थे ऐसे संस्थानों के लिए। समझते थे कि चलो कोई प्रयास कर रहा है बाहर से, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये छोटा सा ऊर्जा देने वाला जो पादप आपने लगाया है वो इतना बड़ा वृक्ष बन जाएगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये वट वृक्ष बन जाएगा। ऐसी हमारी अपेक्षा रहेगी, क्योंकि आप सबकी मेहनत, लगन, उसका ये जीता जागता रूप हम सभी देख रहे हैं। मैं नेहरा परिवार और समस्त स्टाफ को इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जिस जगह पे ये स्कूल या संस्थान स्थापित किया और उन विद्यार्थियों को आपने यहाँ पे एडमिशन दिया जो विद्यार्थी यहाँ आसपास की टेरिटरी में 20, 25, 50 किलोमीटर तक कस्बे में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, ढाणियों में भी रहते हैं, इवन एकल घर वाले भी ऐसे कुछ जगह होगी जहाँ से भी बच्चे आते हैं। उन बच्चों को जो आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में आपने उन बच्चों के लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दे दिया है जो आगे बढ़कर अपना लोहा मनवाएंगे। आपके नेतृत्व का, आपके शिक्षण का, आपके दिए गए संस्कारों का ये प्रतिफल है जो सामने बोर्ड पे हमें दिखता है। 90% से ऊपर बहुत सी मात्रा में विद्यार्थी हैं। स्कूटी, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, उत्साह वर्धन के लिए और मोटिवेशन के लिए ये बहुत बड़े पुरस्कार हैं। और बड़ी गर्व की बात है कि डीओ साहब बता रहे थे कि एक बच्ची जो 10th तक भांडियावास स्कूल की स्टूडेंट रही, टॉप स्टूडेंट रही और सीनियर में यहाँ से भी टॉप रही, उसने भी व्हीकल के रूप में पुरस्कार प्राप्त किया। सोचिए गांवों की कैपेसिटी क्या है, गांवों की प्रतिभाएं नवोदय विद्यालय बनने के बाद बहुत बड़े रूप में आगे आने लगी। एसटीसी एक परीक्षा हुआ करती है, पहले एक कोर्स हुआ करता था, अभी अलग रूप में चलता है। प्राइमरी शिक्षक के लिए मेरिट बेस एडमिशन होता था उसमें। एसटीसी में, बाड़मेर में, डाइट में शिक्षक बनने के लिए मेरिट से विद्यार्थी जाते थे। अब मेरिट में विद्यार्थी जाने का मतलब है उस वक्त 70%, 80% जिसके होते थे सीनियर में, या 11वीं होती थी हायर सेकेंडरी, उसके बाद वही विद्यार्थी जा पाते थे। गांव में बहुत कम, इवन पचपदरा, बालोतरा, आसपास के कस्बों में भी बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते थे जो उस मेरिट को छू पाते थे। नवोदय बनने के बाद वही ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, क्योंकि नवोदय एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जो भी ग्रामीण क्षेत्र के मैक्सिमम बच्चे वहाँ
एडमिशन लेते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो वो टॉप इंटेलिजेंट बच्चे एसटीसी में नवोदय के ही आते थे अमूमन, क्योंकि सीनियर में उनके टॉप मेरिट होती थी, दूसरे बच्चों को मौका नहीं मिलता था। धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, ज्ञान हुआ। आज स्थिति ये है, हमारे आसपास के समस्त कस्बों में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे संस्कार, वैली ऑफ एजुकेशन जैसे बहुत से संस्थान हैं जो विद्यार्थियों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं और समस्त हुनर में पारंगत करते हैं। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे पूरे भारत को अपने सामने प्रदर्शित करके चले गए। कितने छोटे बच्चे थे, वास्तव में इनमें से इनको आसाम के बारे में पता ही नहीं है, तमिलनाडु के बारे में पता ही नहीं है, केरला के बारे में पता ही नहीं है, इवन राजस्थान के बारे में भी पूरा पता नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, पणजी का भी इन्होंने उल्लेख किया। तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ ये सीख रहे हैं, इनको सिखाने वाले भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो इनके अंदर भारत की एक जो बहुत बड़ी विशेषता है, अनेकता में एकता। दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो विविधता में एकता लिए हुए है। संपूर्ण भारत अपने आप में दुनिया की दृष्टिकोण से देखें तो लगभग 35-40 देशों के बराबर है। उस विराट भारत को छोटे छोटे बच्चे, और अमूमन गांव ढाणियों के बच्चे हैं, क्या सर? है ना? जोरदार तालियां बजाओ उन बच्चों के लिए। वास्तव में जोरदार प्लेटफॉर्म है, नहीं मौका मिलता है, क्योंकि बहुत महंगी शिक्षा है और उस महंगी शिक्षा में वही बच्चे वहाँ शहरों में जुड़ पाते हैं जिनके पास संसाधन होते हैं। आम इंसान के बूते की बात नहीं है आज की शिक्षा दिलाना, लेकिन हमारे अंदर अगर हुनर है, प्रतिभा है और इस प्रकार के संस्थान हैं, तो हम अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को निखरित कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले कहा था कि शिक्षा, एजुकेशन इज द परफेक्शन ऑफ मैन्स इनेट पावर। शिक्षा मनुष्य की पूर्णता को प्रकट करने वाला एक बहुत बड़ा माध्यम है। आपके अंदर अथाह शक्ति है। बच्चों से कहना चाह रहा हूं, आपके अंदर समस्त शक्तियां विद्यमान हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। लोमड़ी वाले अंगूर खट्टे नहीं हैं। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी लोमड़ी को अंगूर प्राप्त नहीं होते हैं, तो लोमड़ी क्या कहती है? अंगूर तो वो इसलिए कहती है कि वो उनको प्राप्त नहीं कर सकती। उसके अंदर वो डेडिकेशन ही नहीं है, वो विश्वास ही नहीं था कि मैं इनको प्राप्त कर सकती हूँ। अपने को ऐसा नहीं बनना है। अपने को तो अभी एडीएम साहब बैठे थे, एसडीएम साहब बहुत छोटी उम्र के हैं, बहुत इंटेलिजेंट थे और पिछले कई महीनों से बालोतरा जैसे नए जिले के एडीएम का प्रभार संभाल रहे थे। इसी प्रकार अपने आसपास के गांव ढाणियों के थे, इनके अंदर भी वही पावर थी जो इन्होंने परीक्षा के माध्यम से प्राप्त की और प्रशासन में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ना केवल प्रशासन, अपने बीच में एक बहुत छोटी उम्र के महात्मा जी विराजे थे, उमरलाई के। उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। आप देखो, अध्यात्म का ये रूप, ये भी ताकत अपने अंदर है जो आध्यात्मिक तरफ ले जा रही है। कोई जरूरी नहीं है शिक्षा ही प्राप्त करके अध्यापक बने या सरकारी नौकर बने। आप बहुत बड़े इनोवेटर बन सकते हैं, बहुत बड़ी नौकरी देने वाले बन सकते हैं। तो हमारी शिक्षा वो हो जो हमारी शक्तियों को पूर्ण रूप से बाहर निकाले। आप अपनी शिक्षा को केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रखें। वर्तमान में भारत सरकार का बहुत बड़ा ये मोटो है कि आप अपने आप को संपूर्ण मानव की तरह तैयार करें और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। हर क्षेत्र में आपको गाइडलाइन देने के लिए कई संस्थान तैयार हैं। हर तरह की प्रतिभा को निखारने के लिए कई तरह के प्रेरक मोटिवेशनल लोग तैयार हैं, संस्थान तैयार हैं। बस जरूरत है हम अपने आप की शक्तियों को समझें और आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा थोड़ी गर्मी हो रही है, समय आपका नहीं लूँगा। एक बार पुनः समस्त बाहर से पधारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ पूरे संस्थान का, जिन्होंने मुझे इस शानदार कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया।
मेरी भावनाएं व्यक्त करने का मौका दिया। विद्यार्थियों, अपनी शक्तियों को पहचानो और लगे रहो जब तक मंजिल नहीं मिले। निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य से मेरा निवेदन वो मंच पर बने रहें। पिछले वर्षों में जो यहाँ अध्ययनरत रहे छात्र थे वो वर्तमान में राजकीय सेवाओं में जिनका चयन हो चुका है उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इनमें से कई ऐसे प्रतिभागी हैं जो पहले भी सम्मानित हो चुके हैं। मैं नाम बोल रहा हूँ, जो यहाँ उपस्थित हैं वो सभी माननीय सदस्य मंच पर आए। कमलेश, महावीर, आयदान, जितेंद्र, प्रहलाद, मनीष, राकेश, सुनील, मुरली, ममता, गोविंद और मोहन ये राजकीय सेवाओं में चयनित हो गए हैं। ये अगर इनके कोई भी परिवार से सदस्य है, श्रीमान माधव सिंह जी से भी मेरा निवेदन है कि वो कष्ट करें, मंच पर पधारें। ये सभी जो विद्यार्थी हैं ये राजकीय सेवाओं में वर्तमान में चयनित हैं और इसी सीरीज में मैं कमलेश, महावीर, आयदान, जितेंद्र, प्रहलाद, मनीष, राकेश, सुनील, मुरली, ममता, गोविंद, मोहन इनके परिवार से भी अगर कोई सदस्य यहाँ उपस्थित है, कोई भाई बहन, माता पिता, तो वो मंच पर आने की कृपा करें, क्योंकि हो सकता है ये राजकीय सेवाओं में कहीं पर अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं तो उपस्थित नहीं हो, तो परिवार का कोई भी सदस्य है वो आने की कृपा करें। और शिक्षा के साथ में खेल कूद भी जरूरी है और इस बार हमने एक ही वर्ष में हमने टोटल 15 खिलाड़ियों का राज्य स्तर में चयन करवाया है। 14 वर्ष में नेटबॉल प्रतीक सुपुत्र विजयपाल, खुशबू सुपुत्री मुकेश कुमार, प्रियंका सुपुत्री सुखदेव, सरोज सुपुत्री श्रवण कुमार ये मंच पर आए। इन खिलाड़ियों को मोमेंटो देकर के सम्मानित करें। ये खिलाड़ी 14 आयु वर्ग में नेटबॉल खेलने के लिए राज्य स्तर के लिए चयनित हुए हैं। नेटबॉल 17 वर्ष में नीरज भरूपाल सुपुत्र अंबाराम, रविंदर सुपुत्र ओमाराम, अक्षिता सुपुत्री भावरलाल, रजा खान सुपुत्र अकबर खान, वर्षा पालीवाल सुपुत्री सोमाराम ये सभी 17 और 19 आयु वर्ग में नेटबॉल के लिए राज्य स्तर के लिए खेल कर आए विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। सॉफ्टबॉल के लिए 14 वर्ष में मयंक कुमार, आनंद कुमार नेहरा, कुलदीप कुमार, प्रेमाराम विश्नोई 17 आयु वर्ग में, मयंक 14 आयु वर्ग में सॉफ्ट बॉल खेल के लिए राज्य स्तर पर चयनित हुए थे। क्रिकेट के लिए 19 आयु वर्ग में ज्ञानेश सुपुत्र मुकेश कुमार क्रिकेट के लिए राज्य स्तर के लिए चयनित हुआ था। और राइफल शूटिंग के लिए हेमंत सुपुत्र सुखदेव मंच पर आए। अभिभावक भी, छात्र भी जहाँ जो उपस्थित हैं वो आने की कृपा करें। और लीला सुपुत्री नारायण राम एथलेटिक्स के लिए राज्य स्तर के लिए चयनित हुई थी। सभी खिलाड़ियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इन सब के अलग अलग खेलों के हमने अलग अलग खेल करवाए। उन सब खेलों में राज्य स्तर के लिए चयनित हुए खिलाड़ियों के कोच के रूप में श्रीमान मनीष जी विश्नोई भी मंच पर पधारे, कि इनका ही निर्देशन रहा कोच के रूप में। तो हम ये एक साल में कर पाए हैं। 2009 से लेकर 2024 तक हमारा कोई भी खिलाड़ी राज्य स्तर नहीं गया था और हमने खेल में ईमानदारी से कोई नया इनोवेशन नहीं किया था। इसी एक साल में हमने ये कर दिखाया। एक साल में हमने 15 खिलाड़ियों का राज्य स्तर के लिए चयन किया। 14 वर्ष नेटबॉल 17 वर्ष, नेटबॉल 19 वर्ष, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, राइफल शूटिंग और एथलेटिक्स अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग राज्य स्तर के लिए खेल के आए। और पिछले ही वर्ष से हमने नवोदय के लिए बच्चों को, अभिभावकों को जागरूक किया, उनके फॉर्म्स भरवाए, एग्जाम का पैटर्न बताया और नवोदय में
सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी हैं तेजस सुपुत्र बेहराराम विश्नोई, अनुष्का सुपुत्री सुरेश कुमार विश्नोई और पूजा सुपुत्री देमाराम। ये विद्यार्थी भी मंच पर आए जो पिछले ही साल नवोदय के अंदर इनका चयन हुआ है, नवोदय स्कूल पचपदरा। और इस बार भी हमारी शानदार मेहनत थी विद्यार्थियों और अध्यापकों की। देखिए रिजल्ट क्या रहता है, लेकिन हमें काफी उम्मीद है जो अगली साल। और विद्यालय ने इस साल व्यस्तता के कारण हम नहीं करवा पाए, में विद्यालय प्रतिभा खोज परीक्षा करवाता है। पिछले साल के प्रतिभा खोज परीक्षा में जो टॉपर रहे विद्यार्थी हैं गायत्री, छात्रा गायत्री और छात्र लोकेंद्र है, वो मंच पर पधारे, जिनको टेबलेट देकर के सम्मानित करेंगे छात्रा गायत्री और लोकेंद्र। ये प्रतिभा खोज के वो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने हमने अलग अलग स्कूलों के छात्रों में एक एग्जाम करवाया था। उस एग्जाम में ये प्रथम स्थान पर रहे थे गायत्री और लोकेंद्र। थोड़ी आने में जल्दबाजी करें। छात्रा अनुष्का आई थी, इन छात्र और छात्राओं के जो अभिभावक आए हुए हैं वो कृपा करके मंच पर पधारें, थोड़ा जल्दी से पधारने की कृपा करें। गायत्री और लोकेंद्र, अनुष्का, तेजस, पूजा, इन सभी खिलाड़ी या फिर विद्यार्थियों के जो अभिभावक हैं वो मंच पर पधारने की कृपा करें ताकि हम समय को सही से यूटिलाइज कर सकें। बिना किसी देरी के आप मंच पर पधारें। छात्रा गायत्री को टेबलेट देकर के सम्मानित करें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज का ये मंच रोशन होने जा रहा है उन चमकते सितारों से जिनकी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा ने संकल्प को जीवंत किया है। संकल्प सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक भावना है, कुछ कर दिखाने की, अपनी पहचान बनाने की और अपने सपनों को साकार करने की। इसी लिए आज की थीम भी का नाम है संकल्प उज्जवल भविष्य का 2025। लोकेंद्र, कक्षा 12 साइंस का छात्र लोकेंद्र। बच्चों को पढ़ाना ये हमारी एक चीज बस याद रखना। Drama is the reflection of life filled with emotions and lessons. Next up, we have a group of students who have prepared a short play that captures the essence of college life, friendships and the importance of teamwork. इसका मतलब नेक्स्ट परफॉर्मेंस फिर से ड्रामा होने वाली। राइट मिस्टर अक्षांश, सही गैस किया आपने, बट इस बार ड्रामा हिंदी में है। तो क्या थीम है ड्रामा की? क्या बताएं कि क्या अनमोल रत्न है बेटी। बेटे अगर फूल है तो पूरा चमन है बेटी। ये जो आंगन में चले सारा घर खनकता है। ये जो हंसती है तो लगता है घर चहकता है। इनकी बोली में जैसे मिश्री सी घुल जाती है। इनके होने से ये जिंदगी मुस्काती है। यस प्रियंका, इट इज अ बिग कंसर्न। बेटियों को पैदा होने से पहले कोख में मार देते हैं, उन्हें स्कूल नहीं भेजते, उन्हें बेटों जैसा अधिकार नहीं देते, उनकी शादी जल्दी करके पराया धन समझते। पर बेटियां किसी से भी